वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ब्लू जावा में प्रोग्राम लिखते हैं। ये जो वीडियो है ये क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है ब्लू जावा के ऊपर उसमें हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि कैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करके ब्लू जावा में प्रोग्राम लिखते हैं। तो देखो जावा में कैसे प्रोग्राम करते हैं। पहले ब्लू जावा को ओपन किया डबल क्लिक करके। ये है ब्लू जावा स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मंदिरा नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यू क्लास है, इसमें क्लिक करके तुम क्लास नेम देख के कोई नया क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोग्राम है उसका जो क्लास नेम है वो मैंने यहाँ पे हेलो दिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है इसका क्लास नेम है ऐड। ऐसे कोई भी क्लास नेम प्रोग्राम के हिसाब से दे के यहाँ पे ओके में क्लिक करना है, ठीक है। तो एक विंडो आ जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सपोज ABC नाम का एक क्लास क्रिएट किया, ओके में क्लिक कर दिया। ये देखो ABC नाम का एक क्लास ओपन हो गया। अब जब हम इसे डबल क्लिक करेंगे तब जो प्रोग्राम विंडो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम है, जानते ही हो थ्योरी में ऑलरेडी हम पढ़ाए हैं कि फर्स्ट जो स्क्रीन आता है वो सैम्पल प्रोग्राम का एक स्क्रीन आता है, उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट। अब यहाँ पे तुम अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जावा में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्रॉस कर दिया। ये जो क्लास है ये अभी नहीं लगेगा तो इसलिए राइट क्लिक करके डिलीट कर दिए, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स आया है, देखो रिमूविंग क्लासेस विल परमानेंटली डिलीट देयर सोर्स फाइल, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब देखो प्रोग्राम में आते हैं। फर्स्ट जो प्रोग्राम तुम लोगों को दिखाएंगे वो है system.out.print स्टेटमेंट को यूज करने का प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो ये प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये जो टेक्स्ट है इसे प्रिंट करना है हम लोगों को। तो कैसे हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे? पहले कमेंट लाइन देना है। कमेंट लाइन मतलब हेडिंग टाइप का एक लाइन जिसे रीड करके हम लोगों को समझ आए कि किसके बारे में ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो डबल स्लैश मतलब कमेंट लाइन, उसके बाद देखो लिखे है प्रोग्राम टू यूज प्रिंट स्टेटमेंट। सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज इस प्रोग्राम में दिखाए है। कमेंट लाइन के बाद जो लाइन आता है वो है क्लास डिक्लेरेशन लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्लास को मैंने पब्लिकली डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक क्लास और उसके बाद क्लास नेम हेलो दिया है। यहाँ पे जो जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे जो नाम दोगे वही नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। तो यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया, तो पहले कमेंट लाइन लिखना है, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन लाइन लिखना है, फिर क्लास का ओपनिंग ब्रेस, ठीक है, फिर वॉइड मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब मेन जो फंक्शन है
उसका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। देखो मेन फंक्शन को हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद 2 ब्रैकेट, ठीक है, मतलब पैरेंथेसिस। तो पहले कमेंट लाइन लिखना है, फिर क्लास को डिक्लेयर करना है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास देना है, फिर मेन स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना है, फिर मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना है। मेन फंक्शन को भी पब्लिकली ही डिफाइन किए हैं, ठीक है, कि सब यूज कर पाए। इस लाइन में पब्लिक का क्या मीनिंग है, स्टैटिक का क्या मीनिंग है, वॉइड का क्या मीनिंग है, ये सारे हम ऑलरेडी थ्योरी में समझाए हैं, तो वहां पे थोड़ा पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, ठीक है। फिर देखो 2 system.out.print और system.out.println 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। एक में हेलो प्रिंट किया और दूसरे में वर्ल्ड प्रिंट किया। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये हो गया फास्ट प्रिलिमिनरी प्रोग्राम। ये जो कमेंट लाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऑप्शनल है, दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी सारा जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ऑर्डरिंग को याद रखना पड़ेगा कि अगर कमेंट लाइन देना है तो वो फर्स्ट लाइन में देना है डबल स्लैश दे के। फिर देखो यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, फिर ओपनिंग ब्रेस मतलब सेकेंड ब्रैकेट क्लास का, फिर मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन जो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट करने का स्टेटमेंट दिया है कि उसे सिखा पाए। उसके बाद देखो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। इस प्रोग्राम में और कोई कमांड का यूज मैंने नहीं किया है, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसका ही यूज किया है। तो प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल बटन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, मतलब मेरा जो प्रोग्राम है वो ठीक ठाक है। अब क्लोज कर देते हैं। अब क्या करना है, ये जो क्लास है इसमें राइट क्लिक करो, यहाँ पे वॉइड मेन को लेफ्ट क्लिक करो, ये आ गया आउटपुट विंडो। देखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझाना है तुम लोगों को। क्रॉस कर दिया, फिर से डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस है मतलब system.out.print और system.out.println, इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये हम अभी तुम लोगों को समझाएंगे। देखो हमने क्या देखा टर्मिनल विंडो में कि हेलो के बाद थोड़ा सा गैप है, उसके बाद वर्ल्ड है ना। तो वो जो गैप है वो हम कहाँ पे दिए, देखो ये देखो, ये जो गैप हमने दिए है वो वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम ये गैप हटा दे तो कैसे आएगा, देखो आउटपुट। फिर से कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक, वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो हेलो, उसके बाद कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड है, ठीक है। तो अगर ऐसे डिस्प्ले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वहां पे स्पेस देके ऐसे डिस्प्ले किए, ठीक है। फिर से क्रॉस कर दो, डबल क्लिक करके ओपन करो विंडो, देखो यहाँ पे अब स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी चेंज करने के बाद हर बार तुम लोगों को कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है।
कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक किया, ये देखो फिर से गैप आ गया। ये एक चीज समझाना था। और एक चीज समझाना है, वो क्या है, देखो यहाँ पे println देने से क्या हो रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं दिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ln देंगे तो क्या होगा, देखो ln दिए, कंपाइल किए, नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज किए, सॉरी डबल क्लिक कर दिए, राइट क्लिक किए, वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक किए, देखो println देने से क्या हुआ, हेलो इस लाइन में प्रिंट हुआ है और वर्ल्ड इस लाइन में प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ln का मतलब है नेक्स्ट लाइन, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो हेलो के बाद ही वर्ल्ड लिखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है। मतलब वर्ल्ड के बाद कर्सर कहाँ पे वेट करेगा, नेक्स्ट आउटपुट के लिए नेक्स्ट लाइन में वेट करेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, देखो ये जो फर्स्ट प्रिंट है वहां पे मैंने ln को नहीं लिखे, तो क्या होगा, हेलो को पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद ln नहीं है, मतलब कर्सर वहां पे ही वेट करेगा ओ के बाद। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या होगा, ओ के बाद ये स्पेस पहले प्रिंट होगा, उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट होगा, तो हेलो वर्ल्ड ऐसे मतलब साइड बाय साइड दिखाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्यों println दिए, यहाँ पे अगर ना भी देते तो भी चलता, देखो यहाँ का println भी हम हटा दिए। अब क्या होगा, देखो कंपाइल किए, नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज कर दिए, राइट क्लिक किए, वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक किए, देखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये प्रिंट किए, फिर से अगर हम रन करेंगे तो देखो println नेक्स्ट लाइन में println हम नहीं दिए, तो क्या हुआ, देखो कर्सर वहां पे ही था, तो इसलिए जब हम नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किए तो हेलो वर्ल्ड को मतलब उसके साइड में प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, जो आउटपुट है वो लाइन बाय लाइन अगर आए, मतलब नेक्स्ट लाइन में अगर आए, जितना बार हम एग्जीक्यूट करेंगे उतना बार अगर कोई न्यू लाइन में आउटपुट आए तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने क्या किए, इसलिए यहाँ पे क्लिक करो, लास्ट लाइन में मैंने यहाँ पे println दे दिया। ठीक है, कि कर्सर वर्ल्ड को प्रिंट करे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके वेट करे कि जब हम नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तब वो जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। समझ में आ गया? तो यही था इस प्रोग्राम में सीखने का बात। ठीक है, तो ये प्रोग्राम पूरा क्लियर हो गया। ओके, लास्ट एक बार देख लेते हैं। ये देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आया, क्योंकि उस प्रोग्राम के बाद मतलब जब हम ln नहीं दिए थे तब कर्सर जो है वो यहाँ पे वेट कर रहा था, इसलिए सेकंड टाइम जब एग्जीक्यूट किए तो उसके साथ ही प्रिंट कर दिया। लेकिन अब हम जब फिर से प्रिंट करेंगे ln को दे के, तब देखो ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया। आई होप के समझ में आया होगा, मतलब हम समझा पाए। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। देखो ऐड का प्रोग्राम है ये, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये है 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम। पहले कमेंट लाइन दे दिए, फिर क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन। अब देखो ऐड करना है 2 नंबर का एडिशन, तो 2 नंबर तो लेना है और फिर उसे ऐड करके प्रिंट करना है। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल को इंट करके डिक्लेयर किए हैं, मतलब इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो वेरिएबल है a
वहाँ पे एक नंबर लिए, देन बी में एक नंबर लिए, देन सी में उन दोनों को ऐड किए, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके डबल कोट में सम इक्वल टू लिख के फिर प्लस दे के सी को प्रिंट कर दिया। ये जो पोर्शन है ना, ये डायरेक्टली जो है वो ही आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो वेरिएबल का वैल्यू है वो हम कैसे प्रिंट किए हैं, देखो, प्लस दे के फिर वो जो वेरिएबल प्रिंट करना है, मतलब जिसका वैल्यू प्रिंट करना है, उसे लिख दिए, ठीक है। और एक बात बताना है, यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट या जब हम असाइन कर रहे हैं, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और जब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सारे स्टेटमेंट को सेमीकोलन दे के टर्मिनेट किया है, ठीक है। लेकिन क्लास नेम में और मेन स्टेटमेंट में यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं होता है। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो हो गया 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम। अब कंपाइल करेंगे तो नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज कर दो, राइट क्लिक कर दो, वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक कर दो, ये देखो सम इक्वल टू 12। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और बताना है, देखो, ये देखो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट ऑलरेडी आउटपुट स्क्रीन में है, इसे हम कैसे डिलीट करेंगे, ऑप्शन में जाओ फिर क्लियर कर दो, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो गया, अब क्रॉस कर दो। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब देखो क्लियर स्क्रीन में आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद अगर ऑप्शन में जाके क्लियर कर दो तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट करोगे कोई दूसरा प्रोग्राम या वही प्रोग्राम, तो एक ब्लैंक स्क्रीन में करंट जो आउटपुट है वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये समझ में आ गया, मतलब कैसे करेंगे 2 नंबर के एडिशन। कुछ नहीं है, सिर्फ पहले कमेंट लाइन लिखो डबल स्लैश दे के, फिर क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को लिखो, फिर ओपनिंग ब्रेस दो, फिर मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को लिखो, फिर ओपनिंग ब्रेस दो, फिर यहाँ पे वेरिएबल लेना है, यहाँ पे इंटीजर टाइप के अगर वेरिएबल लेंगे तो ही चलेगा, ठीक है। अगर डबल टाइप के वेरिएबल लेना है तो यहाँ पे डबल लिखना है, मतलब पॉइंट में, ठीक है। तो अगर डबल टाइप का वेरिएबल लेना है तो यहाँ पे 7.0 5.0 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज किए। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के सी का वैल्यू प्रिंट कर दो, सम इक्वल टू लिख के, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, प्रोग्राम खत्म। अब कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर आया, ठीक है। अगर एरर आता, मतलब अगर नो सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएगा तो उसका मतलब है यहाँ पे कुछ गलत है, तो उसे करेक्ट करके फिर कंपाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज कर दो, राइट क्लिक करो, फिर वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक करो, ये देखो सम इक्वल टू 12.0, ठीक है। ऑप्शन में जाके क्लियर कर दिया, फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो 2 नंबर का एडिशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे वो सीख गए, कैसे एसओपी स्टेटमेंट को यूज करते हैं वो भी सीख गए। अब सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है, देखो कमेंट लाइन, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, फिर मेन डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर 3 वेरिएबल को लिए है इंट करके, फिर असाइन किए हैं 2 वैल्यू को, फिर सी में जाके सब्ट्रैक्ट किए, फिर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के यहाँ पर डिफरेंस इक्वल टू लिखे हैं, फिर प्लस दे के वेरिएबल के वैल्यू जो है वो प्रिंट किए। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, हो गया 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज कर दो,
राइट क्लिक करो, फिर वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक करो, ये देखो डिफरेंस इक्वल टू 2। समझ में आया? फिर इसको ही यूज करके यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोग्राम किए हैं। देखो 2 नंबर के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक मल्टीप्लाई साइन है। ठीक है, बाकी सारा सेम है। नेक्स्ट देखो कोशेंट। कोशेंट मतलब डिवीजन करने के बाद कोशेंट को देगा। देखो कोई चेंजेस नहीं है, ये भी 2 नंबर का ही है तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे डिवाइड साइन को अप्लाई किया है और नंबर लिया है 10 और 5 कि अच्छे से कोशेंट को समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे कोशेंट इक्वल टू दे के सी को प्रिंट कर दिया, बाकी सारा सेम है। ठीक है, देखो कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक किया, ये देखो कोशेंट इक्वल टू 2। 10 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2 ही तो आएगा। ठीक है, फिर से क्लियर कर दो। अब प्रोडक्ट को भी थोड़ा रन करते हैं। देखो राइट क्लिक किया, फिर वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक किया, ये देखो 35। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा था वो था 7 और 5, तो 5 7 35। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं, बहुत इजी है प्रोग्राम लिखना। अब देखो रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब है डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर को देगा, उसे हम ऐसे परसेंट साइन दे के ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसे मॉड साइन बोलते हैं, मॉड साइन जावा में। ठीक है, तो देखो बाकी सारा सेम है। प्रोग्राम टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स, फिर उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस, देन मेन डिक्लेरेशन, देन फिर से ओपनिंग ब्रेस, देन वेरिएबल्स को लिए, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए यहाँ पे, फिर 2 ए और बी का जो वैल्यू है वो असाइन कर दिए, फिर सी में यहाँ पे कैलकुलेशन किए, फिर system.out.println करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू प्लस सी, मतलब सी का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज कर दो, राइट क्लिक करो, वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक करो, ये देखो रिमाइंडर इक्वल टू 1। 11 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब देखो एवरेज का प्रोग्राम। 5 नंबर्स के एवरेज कैसे निकलते हैं? तो फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लास का जो नाम है वो एवरेज दिया है, वही यहाँ पे दिखा रहा है। फिर देखो ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन देखो यहाँ पे 5 नंबर्स का एवरेज निकलना है तो इसलिए 5 नंबर के लिए 5 वेरिएबल और एवरेज के लिए एक वेरिएबल, टोटल 6 वेरिएबल हमने इंट करके लिए हैं, मतलब इंटीजर टाइप के। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 नंबर को असाइन किए ए बी सी डी ई में, फिर x इक्वल टू समेशन ऑफ 5 नंबर्स डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब system.out.println देके एवरेज इक्वल टू लिख के फिर प्लस x का वैल्यू प्रिंट कर दिया, मतलब x में एवरेज कैलकुलेट हो रहा है तो वही यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि क्लास का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और मेन का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इन दोनों में सेमीकोलन नहीं होगा, बाकी सारे स्टेटमेंट में सेमीकोलन है। ठीक है, तो कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज कर दो, अब राइट क्लिक करो, वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक करो, ये देखो एवरेज इक्वल टू 4। ठीक है, ऑप्शन में जाके क्लियर कर दो, क्लोज, डबल क्लिक करो, देखो यहाँ पे एडिशन क्या आ रहा है, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 तो 4 ही आएगा, मतलब करेक्ट है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका प्रोग्राम देखो।
पहले हेडिंग मतलब कमेंट लाइन, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एरिया आर दिया है मैंने यहाँ पे क्लास नेम, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन इन टाइप के लिए है एल बी और एरिया को 3 वेरिएबल लिए है, एक लेंथ के लिए, एक ब्रेथ के लिए और एक एरिया के लिए। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 11 दिया है, ब्रेथ इक्वल टू 5, तो एरिया क्या होगा 55, है ना। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिखे एरिया इक्वल टू, ये स्क्रीन में आएगा, उसके बाद प्लस देके एरिया मतलब ये वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद देखो स्क्वायर सेंटीमीटर को भी हमने डबल कोट में प्रिंट कर दिए। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में तुम लोग 2-3 चीज एक साथ प्रिंट कर सकते हो प्लस प्लस देके। ठीक है, अब कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर आया, क्लोज कर दो, राइट क्लिक करो, फिर लेफ्ट क्लिक करो वॉइड मेन में, ये देखो एरिया इक्वल टू 55 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 55 और स्क्वायर सेंटीमीटर के बीच अगर स्पेस देना हो तो कैसे देंगे, देखो ऑप्शन में जाके क्लियर कर दो, ये क्रॉस, ओपन करो प्रोग्राम, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड करते हैं, कंपाइल कर दो, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज, राइट क्लिक, देन वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक, ये देखो ये बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, और भी कम देने से भी चलता, फिर एडजस्ट करते हैं, इतना तक ठीक रहेगा मुझे, हाँ एक स्पेस ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड प्रोग्राम देखो, पेरीमीटर का प्रोग्राम है, रेक्टेंगल का, सेम देखो सिर्फ यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला, और यहाँ पे जो वेरिएबल लिए है लेंथ लिए है एल, फिर ब्रेथ के लिए बी और पेरीमीटर के लिए पेरी। ठीक है, फिर पेरीमीटर इक्वल टू पेरी वेरिएबल का वैल्यू, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, तो कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज, देन राइट क्लिक करो मेन, ये देखो। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सेम टाइप के प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे कमेंट लाइन, उसके बाद क्लास, क्लास नेम यहाँ पे एरिया एस दिए, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन यहाँ पे वेरिएबल लिए है साइड और एरिया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, साइड को यहाँ पे लिया है 11, तो एरिया क्या होगा 121 होगा, साइड इंटू साइड। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देखे एरिया इक्वल टू, फिर वैल्यू ऑफ एरिया, देन स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देखते हैं कि 121 आते हैं कि नहीं, राइट क्लिक, देन वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक, ये देखो। ठीक है, बहुत इजी है। वैसे ही पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, क्लोज, देन राइट क्लिक, ये देखो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे देखो पहले कमेंट लाइन, फिर क्लास नेम, देन ओपनिंग ब्रेस, देन फिर से वॉइड मेन का स्टेटमेंट, फिर ओपनिंग ब्रेस, यहाँ पे मैंने डबल दे के लिया है वेरिएबल, मतलब डबल टाइप के वेरिएबल लिए हैं, क्योंकि देखो पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जो हम यहाँ पे पॉइंट में यूज करेंगे, मतलब पाई का तो फ्रैक्शन में भी वैल्यू होता है और पॉइंट में भी, फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 22/7 और पॉइंट में अगर लिखेंगे तो 3.14, तो हम यहाँ पे पॉइंट में ही लिखे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डबल लिए। ठीक है, तो एक कांस्टेंट ऐसे ले रहे हैं जो डबल टाइप के हैं, तो बाकी सारा वेरिएबल भी अगर डबल टाइप के ले तो यहाँ पे
टाइप मिसमैच नहीं होगा। तो इसलिए रेडियस और एरिया को भी हमने डबल टाइप के ही लिए। यहाँ पे देखो r इक्वल टू 10.0 दिए इसलिए, फिर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इक्वल टू एरिया का वैल्यू देन स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। कंपाइल किया, फिर रन करो, ये देखो, ठीक है। थ्री 314 दिखाया है, तो देखो 314 ही आएगा। देखो पाई है 3.14 और r है 10, तो 2 10 मतलब 100, तो 3.14 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ही आएगा, तो आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट सरकमफरेंस, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 पाई r दिया है, बाकी सारा लगभग सेम ही है। क्लोज किया, राइट क्लिक किया, फिर वॉइड मेन में लेफ्ट क्लिक किया, ये देखो सरकमफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मतलब अगर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर दिया हुआ है तो हम SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ये कमेंट लाइन है, फिर क्लास डिक्लेरेशन, यहाँ पे SI देके किए हैं मैंने। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास देन वॉइड मेन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन देन डबल दे के लिए है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड करने के बाद पॉइंट आ सकता है, तो इसलिए मैंने सारे वेरिएबल्स को डबल करके डिक्लेयर किए। फिर देखो यहाँ पे P इक्वल टू 30,000, R इक्वल टू 7.5, T इक्वल टू 10। यहाँ पे अगर 0.0 देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डबल टाइप के है, तो इसलिए 0.0 देना ही अच्छा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो SI इक्वल टू PTR बाई 100, ये फॉर्मूला है SI का। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज़, ये डबल कोट में है, प्लस SI मतलब वैल्यू इसका, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। कंपाइल किया, क्लोज किया, देन रन किए, ये देखो। अब देखो स्क्वायर के डायगोनल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले कमेंट लाइन, अब देखो यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट है, import java.util.star सेमीकोलन। ये हम क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे एक लाइब्रेरी फंक्शन math.sqrt को हमें यूज़ करना है, इसलिए, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए इसका जो पैकेज है उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो इसलिए import java.util.star सेमीकोलन इस लाइन को लिखे है। फिर क्लास डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन यहाँ पे डबल करके असाइन किए हैं दो वेरिएबल को, तो साइड इक्वल टू 10, यहाँ पे 10.0 लिखना है। फिर DG मतलब डायगोनल इक्वल टू, हम जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल का क्या फॉर्मूला है, वो है √2 इंटू साइड। तो √2 हम कैसे लिख रहे हैं, देखो math.sqrt, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। math.sqrt ब्रैकेट में 2 मतलब √2 इंटू साइड, तो कैलकुलेट किए, यहाँ पे आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डायगोनल इक्वल टू DG का वैल्यू, फिर प्लस दे के सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। कंपाइल किया, फिर रन किया, ये देखो यहाँ पे डबल लिए थे वेरिएबल टाइप, इसलिए इतना बड़ा आया डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब लास्ट प्रोग्राम देखो, कन्वर्ट। इस प्रोग्राम में नंबर ऑफ डेज को ईयर, मंथ और डे में कन्वर्ट करना है। देखो हेडिंग वैसा ही लिखे,
फिर क्लास कन्वर्ट, ये क्लास नेम है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन स्टेटमेंट, ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, फिर देखो d इक्वल टू 400 लिए, मतलब डेज जो है, नंबर ऑफ डेज वो 400 है। अब y में ईयर कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डेज को 365 से डिवाइड कर दो और क्वोशंट को y में रख दो, तो नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो रिमाइंडर है उसे b में रखो, फिर जो रिमाइंडर है मतलब b का वैल्यू, उसे अगर 30 से डिवाइड करोगे तो जो क्वोशंट आएगा वो मंथ होगा, इसलिए m में रखें, और जो रिमाइंडर है वो नंबर ऑफ डेज होगा, इसलिए d में रखें। ठीक है, अब system.out.println देके तीनों को प्रिंट कर दिए, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, कंपाइल किए, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज किए, राइट क्लिक करो। अब ये देखो आंसर, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मंथ इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 5, क्योंकि 1 ईयर मतलब 365, 1 मंथ इक्वल टू 30, तो 365 प्लस 30 मतलब 395 प्लस 5 मतलब 400, सही है आंसर। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब प्राइमरी प्रोग्राम्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने सारे प्रोग्राम हैं, मतलब 15 प्रोग्राम्स है यहाँ पे, सारा मैंने असाइन स्टेटमेंट को यूज करके किए हैं, मतलब वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किए, फिर प्रोग्राम लॉजिक को यूज किए। ठीक है, इस वीडियो में इतना तक। आई होप के असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करके कैसे ब्लू जावा में प्रोग्राम लिखते हैं वो तुम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके कैसे प्रोग्राम लिखते हैं वो सीखेंगे। बाय।